बहरिया थाना क्षेत्र के जुगनी डीह गांव में दबंगों ने मामूली बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक को जिंदा आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के स्वरूप रानी अस्पताल के बने वार्ड में भर्ती कराया गया। एसपी गंगापार धवल जायसवाल के मुताबिक युवक की शिनाख्त जुगनी डीह गांव के 25 वर्षीय अमित कुमार यादव के रूप में हुई है। एसपी गंगापार के मुताबिक सोमवार शाम युवक अपने घर से खेत पर जाने के लिए निकला था, लेकिन देर रात जब युवक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों से युवक की खोजबीन शुरू की और उससे संपर्क भी किया। लंबुआ सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ में प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज द्वारा ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज को एकजुट करने और संगठन को मजबूत बनाने के विषय में चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने समाज के हित और सुदृढ़ता के संबंध में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रदेश संगठन सचिव पिंटू बाबा ने कहा कि हम अपने संगठन को ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर तक ले जाएंगे। मैं प्रदेश का संगठन मंत्री प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज का। आज का कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज को जागरूक करने के लिए एवं शुरुआती दौर में ग्राम सभा स्तर से जोड़ने का काम हम लोग आज शुरू किए। हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जो रायबरेली के विधायक हैं प्रेजेंट में, उनकी अगुवाई में हम लोग ये प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनका आदेश है कि पहले आप प्राइमरी से चलें। प्राइमरी का मतलब गांव सभा से चलें। गांव सभा से प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज को जोड़ते हुए जिला स्तर, प्रदेश स्तर, उसके बाद जो है दिल्ली की तक पहुंचने का काम हम लोग करेंगे। सोयत कला समीप ग्राम दानोदा में नवरात्रि के अवसर पर महादेव मंदिर स्थित माता रानी की स्थापना की गई, जहां पर नन्ही बालिकाओं द्वारा शानदार गरबा आयोजित किया गया। साथ ही हर साल की तरह इस साल भी घनश्याम गुर्जर मित्र मंडल द्वारा गरबे में भाग लेने वाली 3 साल से 25 साल का उत्साहवर्धन में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें 101 बालिकाओं की पर्ची बनाकर मां दुर्गा के सामने रखकर ड्रॉ खोला गया। गांव की नन्ही बालिकाओं द्वारा एक एक करके 21 पर्ची उठाई गई। जिस लड़की का नाम उठाई गई पर्ची पर आया, उनको घनश्याम गुर्जर मित्र मंडल द्वारा साइकिलें वितरित की गई। सोयत कला नगर में बड़ी धूमधाम से विजयादशमी का पर्व मनाया गया। स्थानीय नगर प्रशासन द्वारा दशहरा मैदान पर विद्युत साज सज्जा और आतिशबाजी की भरपूर व्यवस्था के साथ अधर्म के प्रतीक रावण का दहन किया गया। कृष्ण मित्र मंडल द्वारा रामलला की झांकी बनाई गई। दशहरा मैदान पर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद दिखाई दिए, मगर पुलिस विभाग द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में लचीलापन दिखाई दिया। दशहरा मैदान में जाने के लिए व्यवस्था वाहनों को रोका जा रहा था ताकि व्यवस्था न बिगड़े, मगर वहां भी पुलिस प्रशासन अपने प्यारों को मैदान में पहुंचाते नजर आए। दरअसल जनपद मेरठ के गांव किशोरपुर में मंगलवार को टिकोला मिल का गांव किशोरपुर में फीता काटकर उद्घाटन किया गया। टोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। भारतीय किसान यूनियन तोमर तहसील अध्यक्ष मवाना चौधरी, अनिल चिकारा, एसीओ धर्मेंद्र सिंह ने किया। अनिल चिकारा ने अपनी पहली गन्ना ट्रॉली तुलवाकर शुभारंभ किया। टिकोला शुगर मिल के एसीओ धर्मेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि सभी किसान भाई से विनती है कि वो मिल को ताजा और साफ गन्ना ही लेकर आए। तहसील अध्यक्ष चौधरी अनिल चिकारा ने भी इस मौके पर सभी किसान भाइयों से विनती की, आप सभी इस मिल में ताजा और साफ गन्ना ही लेकर आए। मैं चौधरी अनिल कुमार चिकारा, भारतीय किसान यूनियन तोमर तहसील अध्यक्ष मवाना, आज टिकोला मिल का गांव किशोरपुर में सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिस पर किसानों ने उद्घाटन के मौके पर एसीओ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह व तोला लिपिक ठाकुर अमरपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। व एसीओ धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि ताज़ा व साफ गन्ना ही टिकोला मिल को दिया जाए, जिस पर सभी किसानों ने सहमति जताई। वह अनिल चिकारा ने कहा कि मिल डेली तोल करे व इंडेंट डेली भेजा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे किसानों का गन्ना टाइम पे गिर सके।
शादीशुदा महिला पड़ोस के ही युवक से प्यार कर बैठी। प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने नापाक रिश्ते तक कायम कर डाले। जब इसकी भनक पति को लगी तो वो अपनी पत्नी पर विरोध करने लगा। इश्क में अंधी पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मौत की साजिश रच डाली। ईंट पत्थरों से आखिरकार पत्नी और प्रेमी ने पति को मौत की नींद सुला दिया। आखिरकार प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। ये सर नूरपुर थाना इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते एक व्यक्ति की हत्या की गई है। क्या पूरा मामला है? नूरपुर थाने में कल सोमवीर नामक एक युवक की ईंट से सिर में चोट पहुंचा करके हत्या की गई थी। प्रथम दृष्टया पूछताछ पर उसकी पत्नी संदिग्ध लग रही थी। कड़ाई से पूछताछ पर उसने बताया उसकी पत्नी सुनीता और उसका जिससे संबंध था रॉकी, इसने मिलकर के इसकी हत्या किया ईंट से। और एक अन्य व्यक्ति है जो ओम प्रकाश, उसकी भी इसकी संलिप्तता पाई गई है और रॉकी और सुनीता की गिरफ्तारी हो चुकी है। ओम प्रकाश की तलाश की जा रही है। सादुल्ला नगर HDFC बैंक के पास से हुई बाइक चोरी। जिले में अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कहीं न कहीं प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ऐसे में चोरी, छिनैती जैसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला सादुल्ला नगर में देखने को मिला। सादुल्ला नगर HDFC बैंक में काम करने वाले कर्मचारी की बाइक चोरी हो गई। UP 43V0858 स्प्लेंडर प्लस अज्ञात चोर बाइक लेकर फरार हो गया। सादुल्ला नगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर में PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपनी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल PM स्ट्रीट वेंडर्स स्वानिधि के तहत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ आभासी संवाद किया गया। प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का कर्जा दिया गया। इसी योजना के तहत 5 पटरी दुकानदारों को नगराध्यक्ष प्रतिनिधि फिरोज खां और अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल के द्वारा अनुमति पत्र प्रदान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक PM स्ट्रीट वेंडर निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया गया। इस अवसर पर जनपद बलरामपुर में PM स्ट्रीट वेंडर निधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन नगरपालिका परिषद बलरामपुर प्रांगण में किया गया। दिशा में लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उत्तर प्रदेश के 3 नगर निगम के उन लाभार्थियों से सीधे संवाद करने का काम किया है। मैं तो कहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री होगा जो समाज के उन गरीबों से सीधे उनकी समस्या। 27 अक्टूबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकट के अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। अनिश्चितकालीन धरने की अध्यक्षता धीरेन्द्र सिंह ने की और संचालन अंकित गुप्ता, ब्लॉक मीडिया प्रभारी गुन्नौर ने किया। धरने को संबोधित करते हुए कुमारपाल यादव ने कहा कि गांव उदरनपुर में लगभग 20 साल से चकबंदी चल रही है, लेकिन अभी तक गांव उदरनपुर की चकबंदी का समापन नहीं हुआ है। आपका शुभ नाम? नरेश कुमार शर्मा, युवा जाप अध्यक्ष, भारतीय किसान टिकट संबल। आप यहाँ पे बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरने पर, आप लोगों को आज चौथा दिन है, किन मांगों को लेकर बैठे हो? हम यहाँ 9 सूत्रीय मांग को लेकर बैठे हैं। धनारी पर भूमाफिया हावी है और उन्होंने जगह जगह अपना कब्जा जमा लिया है और इस गुन्नौर तहसील में उधमपुर गांव में चकबंदी कई सालों से हो रही है, लेकिन अभी उसमें पूर्ण रूप से चकबंदी नहीं हो पाई है और लोगों के प्लॉट नदी वालों के अच्छे काबिल जगह पर और अच्छे काबिल जगह वालों के नदी में गरीब हम पिस रहा है और गरीबों को साथ में शोषण किया जा रहा है। नहीं तो आपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की? अधिकारियों से हमने लगातार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश यादव, युवा जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान टिकट। आपकी क्या समस्या है और किन मांगों को लेकर आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हो? वह 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था कि धनारी पर भूमाफिया बहुत हावी है। सत्ताधारी पक्ष गरीब लोगों के प्लॉटों पर कब्जा कर रहे हैं, गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। यह हमारी मुख्य मांग है। चकबंदी प्रक्रिया में उधमपुर बहुत पीड़ित है, इसको लेकर हमें यहाँ पर बैठे हैं। गन्ना भुगतान को लेकर बैठे हैं और जी हमारी 11 फर्टिलाइजर ये भूगर्भ में गंदा पानी डाल रहा है, उसको लेकर बैठे हैं, जिससे लोगों। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुमारपाल यादव, जिला कोषाध्यक्ष,
भारतीय किसान यूनियन टिकैत संभल। आप आज चौथे दिन अनिश्चितकालीन धरना इस पर बैठे हैं, आपकी जो मांगे हैं वो क्या हैं? हम गुन्नौर तहसील के कस्बा धनारी पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो उधरनपुर गांव में लगभग 20 साल से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, उसमें अनेक पीड़ित किसान हैं जिन्हें आज तक अपनी जमीन पूर्ण रूप से नहीं मिली है। अगर कुछ लोगों को मिली है तो जिन पर 5 बीघा उन्हें लगभग 2.5 बीघा या नदी में अगर कोई जगह तो उनका मतलब क्या नाम है अच्छी जगह बांध दिया, और जिनका अच्छी जगह था वो नदी में भेज दिया। काफी लोग, और एक यहाँ पे कस्बा धनारी में राष्ट्रमय कॉलोनी थी, उसके पीछे लगभग 20-25 घर हैं, उनका रास्ते पूर्ण। कौशाम्बी प्रमुख सचिव दुग्ध विकास, मत्स्य समन्वय और पशुधन और जनपद के लिए नामित नोडल अधिकारी भुवनेश कुमार ने मंगलवार को ऐतिहासिक स्थल कौशाम्बी खास का भ्रमण में सर्वप्रथम कंबोडिया बौद्ध मंदिर गए। बाद में कौशाम्बी किला अशोक स्तंभ पहुंचे, जहां पुरातत्व के कर्मचारी पारसनाथ दुबे ने अशोक स्तंभ और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी मुख्य सचिव ने घोसीताराम किला, राजप्रसाद किला का भ्रमण किया। उनको भी आगे आने का मुझे लगता है काफ़ी गुंजाइश है यहाँ। काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ, मतलब पर्यटक आके रह सकते हैं एक आध दिन जो है, और जब तक रहेंगे नहीं, आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, तो फिर यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, फिर आदमी आके रहता नहीं। जब लोग आएंगे और आके ये डिसाइड करेंगे नहीं मुझे आना है और एक दिन रहना है यहाँ पे, एक रात रुकूँगा, तो एक रात रुकने का चलता है तो फिर जो है उस हिसाब से होटल बनते हैं, उस हिसाब से खाने पीने के रेस्टोरेंट बनते हैं, डेवलपमेंट उसी हिसाब से होता है। बट फिर भी अगर पिछले मैं देखूँ कि मैं कभी 18 साल बाद आ रहा हूँ जी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी विकास हुआ, मतलब जिस हिसाब से था 2002 में, 2020 में आ रहा हूँ, अभी काफ़ी सारी नई चीज़ें डेवलप हो गई हैं और मुझे लगता है कि अब इनमें और गति आएगी। देश में हर जगह तरह तरह की माताएं की प्रतिमा रखकर लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा जिले तहसील त्योंथर में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से दुर्गा माता की प्रतिमा रखकर लोगों की सुबह से लेकर शाम तक भीड़ बनी रहती थी। इसी कड़ी में जागरण का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सभी नियमों का पालन करते हुए तरह तरह के मनोरंजक कार्यक्रम भी कराए गए।